अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। तो आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे, अल्लाह पाक सलामत रखें। जैसे कि आप सबको मालूम होगा, पाकिस्तान और इंडिया की जो हालात चल रहे हैं आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग बस वीडियो बने रहे हैं। बलूचिस्तान बेकाबू हो चुका है। बलूचों को जहां जहां पाकिस्तानी दिख रहे हैं उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है। लेकिन इस बार तो बलूचों ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी बड़ा हमला कर दिया है। बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स ने चीन के सीपैक प्रोजेक्ट के पास ऐसा हमला किया है जैसा शायद पहले कभी नहीं हुआ। इसी बीच भारत ने भी कुछ ऐसा खेल कर दिया है जिसे देखकर आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। भारत अलग ही तरह से पाकिस्तान को तड़पा रहा है। भारत ने चुपचाप एक बड़ा खेल कर दिया है, इसके बारे में आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन पहले बलूचों का कारनामा देख लीजिए। इसे देखकर भारत के लोग भी हैरत में पड़ जाएंगे। हैरत इसलिए क्योंकि शायद पहली बार निहत्थे और आम बलूचों ने अपने ही बल पर चीन और पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। ये जो कई ट्रक आप जलते हुए देख रहे हैं वो चीन और पाकिस्तान के हैं। ये वो कंस्ट्रक्शन ट्रक हैं जो सीपैक परियोजना में लगे थे। इन ट्रकों में आम बलूचों ने आग लगा दी। बलूच अपने साथ ट्रकों को चला रहे पाकिस्तानी ड्राइवर्स को भी पकड़ कर ले गए। खबर है कि इस घटना के बाद चीनी वर्कर्स ने इलाके में काम करने से मना कर दिया है। चीन के सीपैक प्रोजेक्ट पर हमला करने का मतलब है कि सीधे सीधे चीन पर हमला किया गया है। सीपैक प्रोजेक्ट में चीन की इज्जत और अरबों रुपया लगा है और अब आम बलूचों ने चीन की इज्जत और पैसा दोनों डुबो दिए हैं। इन दो तस्वीरों को ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में सीपैक परियोजना में लगे ट्रकों को आम बलूचों ने जला दिया, तो दूसरी तरफ बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के उन ट्रकों को उड़ा दिया जिनमें पाकिस्तानी सेना के लिए सामान जा रहा था। बलूच लिबरेशन आर्मी ने गोली मारकर ट्रकों के टायर पंचर कर दिए। बहरहाल बलूचों के तांडव के बीच अब भारत का भी एक जबरदस्त खेल देख लीजिए। आप चिनाब नदी की इन दो तस्वीरों को देखिए। 2 मई को चिनाब नदी पूरे उफान पर थी और 5 मई को चिनाब नदी लगभग सूख चुकी है। पाकिस्तान भी समझ नहीं पा रहा कि नदी में क्या हो रहा है। पाकिस्तानियों को कभी तो चिनाब नदी में भारत की तरफ से सैलाब आता दिख रहा है, तो कभी अचानक नदी सूखी दिख रही है। भारत ने बड़ा फैसला लेते हुए चिनाब नदी पर बने अपने 2 बड़े बांध बंद कर दिए हैं। चिनाब नदी में क्या खेल हुआ है वो अब आपको बताते हैं। दरअसल हिमाचल और जम्मू में बारिश के चलते 2 मई के दिन भारत से पाकिस्तान में घुसने वाली चिनाब नदी में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। पानी अचानक इतना बढ़ गया कि भारत को जम्मू के रियासी में चिनाब नदी पर बने अपने सलाल डैम के गेट्स खोलने पड़ गए। इससे चिनाब नदी और भी ज्यादा खतरनाक हो गई। भारत सरकार ने अलर्ट जारी किया कि 1 हफ्ते तक और बारिश हो सकती है। भारत का ये अलर्ट सुनकर पाकिस्तानियों को लगा कि चिनाब नदी में भयंकर बाढ़ आएगी। इन लोगों ने बाढ़ की संभावना को देखते हुए इलाका खाली कर दिया, मगर भारत में बारिश ही नहीं हुई। चिनाब नदी का पानी अचानक कम हो गया। पानी कम होते ही भारत ने चिनाब नदी पर बने 2 डैम्स पूरी तरह बंद कर दिए। ऐसे में 2 मई के दिन जिस चिनाब नदी में पानी लबालब भरा था, आज वो नदी पूरी तरह से सूख गई है। नदी के तले में पत्थर तक गिने जा सकते हैं। जम्मू के अखनूर में लोग चिनाब नदी को पैदल ही पार कर रहे हैं। इसी अखनूर में 3 मई के दिन चिनाब नदी इस रौद्र रूप में थी। भारत ने रियासी में मौजूद सलाल डैम के अलावा अब रामबन में मौजूद बगलीहार डैम के दरवाजे भी पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। इन डैम्स के दरवाजे बंद होने की वजह से चिनाब पूरी तरह से सूख गई है। बताया जा रहा है कि भारत अब किशन गंगा बांध भी बंद करने की प्लानिंग कर रहा है। इसकी वजह से झेलम नदी सूख जाएगी। चिनाब और झेलम नदी सूख गई तो पाकिस्तानियों की कपास और चावल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। पाकिस्तानियों को समझ ही नहीं आ रहा कि नदियों में बाढ़ कब आएगी और सूखा कब पड़ेगा। पाकिस्तानी इन 2 नदियों को देखकर पागल हो गए हैं।